अब देखते हैं कैसे टोनी अपनी चाय पीती है। कालू कौवा ये कहते साथ ही सारा पानी उस चाय की देगची में डाल देता है। टोनी चिड़िया जब से इस जंगल में आई थी, इसे किसी भी पक्षी ने काम नहीं दिया था, परंतु कालू कौवा वहाँ का सबसे आलसी कौवा था। टोनी को कोई भी काम मिलता था तो कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी पर काफी आरोप लगाते थे कि टोनी एक चोर है। टोनी को फिर भी मिट्ठू तोते ने अपनी सब्जी की दुकान पर रख लिया था। टोनी रोज मिट्ठू तोते की दुकान पर चली जाती थी। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। उस रोज भी टोनी बहुत तेज आवाजें लगा रही थी। जब भी कालू और गोरी की नजर उस पर पड़ती है। अरे देखो गोरी, इसे काम मिल ही गया, परंतु मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जरा देखते हैं कि ये कैसे दाम लगाती है। हाँ चलो। यूं वो दोनों टोनी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे ओ टोनी, ये बताओ ये टमाटर कितने के बेच रही हो? कालू, ये टमाटर 200 के किलो हैं, तुमने लेने हैं तो ले लो। परंतु मैं तुम्हें पूरे 50 दूंगा, समझी? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम दाम है, तुमने नहीं लेने तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तो तुम्हें जब से काम मिल गया तब से तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी हो। तुम चिंता मत करो, देखना मैं क्या करता हूँ। कालू कौवे, प्लीज मुझसे ये काम मत छीनना, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला है। मेरी बेटी लाडो 2 दिन से भूखी है, मुझे उसके भोजन के लिए पैसे चाहिए। प्लीज मुझ पर दया करो और यहाँ से चले जाओ। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं, परंतु अगले रोज ही मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, इस जगह जो सब्जी पड़ी थी वो कहाँ है? मिट्ठू जी, आप किस सब्जी की बात कर रहे हो? यहाँ तो मैंने कोई सब्जी नहीं देखी। इतने में गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू तोते, मुझे 1 किलो अमरूद दे दो। क्षमा करना गौरी बहन, पर पता नहीं मेरे अमरूद और बाकी सब्जी कहाँ चली गई। हाय मिट्ठू तोते, ये क्या कह रहे हो? परंतु आज तक तो किसी की भी दुकान से कोई चीज चोरी नहीं हुई। ये तो मुझे भी पता है, परंतु फिर मेरी दुकान से कैसे सब्जी गायब हुई? इतने में गोरी कौवी की नजर उस बोरी पर पड़ती है जो दुकान के एक कोने में पड़ी थी। अरे, उस बोरी में क्या है? यूं वो सब उस बोरी की ओर जाते हैं। मिट्ठू तोता तुरंत ही उस बोरी को देखता है और उसे खोलता है। उसमें से वो गायब सब्जी निकलती है। अरे, ये सारी सब्जी इस बोरी में किसने डाली? टोनी चिड़िया, मुझे तो ये तुम्हारा काम लग रहा है। तुम चुप कर जाओ, मैंने कोई चोरी नहीं की। परंतु तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने ये सब्जी बोरी के अंदर डाली थी? मिट्ठू तोते, मुझे तो 100% इस टोनी चिड़िया पर शक है। इसी ने ये सारी सब्जी बोरी के अंदर डाली होगी ताकि रात होते ही ये सारी सब्जी लेकर भाग जाए। परंतु टोनी चिड़िया सबको अपनी बात का विश्वास करवाती है, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। बस बहुत हो गया टोनी चिड़िया, अब तुम मेरी दुकान से निकल जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। यूं टोनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा आप आ गई। मम्मा, परंतु आप रो क्यों रही है और भोजन कहाँ है मम्मा? परंतु टोनी चिड़िया बस रोती रहती है, वो लाडो से कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर बाद वो लूसी कबूतरी की ओर जाती है। कबूतरी बहन, प्लीज आज के लिए मुझे कुछ भोजन दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। ये लो बचा हुआ भोजन, परंतु ये आखिरी बार है। आज के बाद तुम मेरे घर मत आना, वरना मेरा पति तुम्हें मार मार कर भगाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पति की दुकान में काम करते हुए उसकी चोरी की थी। कबूतरी बहन, ये तो आप भी जानती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने चोरी नहीं की थी, परंतु कालू कौवे और गोरी कौवे ने मुझे फंसाया था और अब तो उन्होंने ही मुझे उस मिट्ठू तोते की दुकान से भी चोरी का आरोप लगाकर निकलवा दिया है। लूसी कबूतरी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हें चाय बनानी आती है? अगर तुम चाय बना सकती हो तो मैं अपनी बहन बबली कबूतरी के हाथ तुम्हें काम दिलवा सकती हूँ। उसका ढाबा पूरे जंगल में मशहूर है। टोनी चिड़िया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये वो भोजन लेकर वापस घर चली जाती है। वो लाडो को भोजन देती है। मम्मा, मम्मा, हम कब तक ये दूसरे पक्षियों का बचा हुआ भोजन खाएंगे मम्मा? चिंता मत करो लाडो, कल से तुम्हारी मम्मा को एक नया काम मिल जाएगा, फिर मैं रोज ही अपने हाथों से भोजन बनाकर अपनी लाडो को खिलाऊंगी। यूं लाडो भी खुश हो जाती है। अगले रोज टोनी चिड़िया बबली कबूतरी के ढाबे पर चली जाती है, जिधर पक्षियों का काफी रश था।
ओए टोनी चिड़िया, तुम आ गई हो। तुरंत ही यहाँ आ जाओ और अपने काम पर लग जाओ। तुम्हें रोज ही 100 कप चाय बनानी होगी, परंतु चाय इतनी स्वादिष्ट हो कि सभी पक्षी बार बार चाय पिए, समझी? जी ठीक है, आप चिंता न करें, मैं बहुत स्वादिष्ट चाय बनाती हूँ। देखना आप, सभी पक्षी रोज चाय पीने आया करेंगे। हाँ चलो चलो, अब काम पर लग जाओ, समय बर्बाद मत करो। ये टोनी चिड़िया तुरंत ही चाय बनाने लग जाती है। वो सभी पक्षियों को चाय देती है। सभी पक्षी बार बार चाय मांगते हैं। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है। ये काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, परंतु मुझे ये काम करना ही होगा। क्या पता बबली बहन मुझे इस काम के ज्यादा पैसे दे दे। यही सोचकर टोनी चिड़िया सारा दिन चाय बनाती है और सभी पक्षियों को चाय देती है। जैसे ही शाम होती है तो बबली कबूतरी उसे 500 रुपए देती है। ये लो टोनी चिड़िया, तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसी कारण मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दे रही हूँ। परंतु कल तुम इससे भी ज्यादा मेहनत करना, यूँ मैं रोज ही तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला दे दिया करूँगी। अब तुम घर जाओ। बबली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ टोनी चिड़िया खुशी खुशी बुलबुल की दुकान पर जाती है। अरे टोनी चिड़िया, बड़ी बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो और इतने दिनों बाद भोजन लेने आई हो। हाँ बुलबुल बहन, आज मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, जिस कारण मुझे पैसे मिले हैं। यूँ बुलबुल उसे भोजन देती है। वो स्वादिष्ट सा भोजन लेकर घर चली जाती है, परंतु वहीं गोरी कौवी और कालू कौवा ये सब देख लेते हैं। ये टोनी चिड़िया को ऐसा कौन सा काम मिल गया है जो इसके पास इतनी ज्यादा पैसे आ गए हैं? हम कल इसका पीछा करेंगे। मिट्ठू तोते की दुकान से तो वो बोरी छुपा कर हमने उसे निकलवा दिया था, परंतु इस बार तो इससे मार भी पड़वाएंगे, तब ही ये काम करना छोड़ेगी। बड़ी आई। वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया घर चली जाती है। लाडो अपनी मम्मा के साथ इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर बहुत खुश हो जाती है। यूँ वे दोनों माँ बेटी भोजन करते हैं और अगले रोज फिर से टोनी चिड़िया बबली कबूतरी के ढाबे पर चली जाती है। परंतु इस बार गोरी कौवी और कालू कौवे को पता चल जाता है। वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। अरे गोरी, ये तो उसी बबली कबूतरी का ढाबा है जिसका हमने भोजन चोरी करके खाया था और उसे पता चल गया था। हाँ कालू, परंतु अब तो हम टोनी चिड़िया पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बबली कबूतरी तो हमें बहुत अच्छे से जानती है। नहीं, इस टोनी चिड़िया को मैं काम से जरूर निकलवाऊंगा। अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ये कहते साथ ही कालू कौवा ढाबे की पिछली दिशा में आ जाता है, जिधर टोनी चिड़िया की बनाई हुई चाय पड़ी थी। कालू कौवे को दूर ही एक कुआं नजर आता है। वो तुरंत ही उस कुएं से पानी लेकर आता है और उस चाय के अंदर पानी डाल देता है। अरे कालू, अगर हम पकड़े गए तो क्या करेंगे? हमें कोई भी नहीं पकड़ेगा। क्या पता बबली कबूतरी हमें भूल गई हो। चलो, हमारा काम तो हो गया है, परंतु मैं तो देखना चाहता हूँ कि बबली कबूतरी उस टोनी चिड़िया के साथ क्या करती है। चलो, हम पेड़ की ओर में छुपकर ये सब तमाशा देखते हैं। यूँ वो दोनों पेड़ की ओर में छुप जाते हैं, परंतु बबली कबूतरी तुरंत ही उन दोनों को देख लेती है। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी वो पानी वाली चाय पी लेते हैं। ये चाय तो बहुत गंदी है, आज तो इस चाय में सारा पानी है। बबली कबूतरी, तुम्हारी काम वाली ने तो इस चाय में पानी मिलाया है। नहीं बबली बहन, मैंने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया। जरूर ये किसी की साजिश है, परंतु मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यूँ बबली कबूतरी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं कि बबली कबूतरी आखिर कहाँ गई, परंतु कुछ ही देर बाद वो वापस आ जाती है। तो उसके साथ कालू कौवा और गोरी कौवी थे। बबली कबूतरी ने उन दोनों को पकड़ा हुआ था। ये बुरा काम टोनी चिड़िया ने नहीं, परंतु इन दोनों ने किया है। इसकी सजा अब इन दोनों को जरूर मिलेगी। इन्होंने टोनी चिड़िया को बहुत तंग किया है। यूँ सभी पक्षी कालू कौवा और गोरी कौवी को मारने लग जाते हैं और यूँ टोनी चिड़िया भी बच जाती है। वो अब बबली कबूतरी के साथ ही काम करने लगती है।